हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। ये हमारी चैप्टर नंबर 1 की 5th वीडियो है जिसमें हम टॉपिक 1.6 को स्टडी करेंगे, दैट इज रिलेशन टू अ नंबर सीक्वेंसेस। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारी शेप्स होती हैं या फिगर्स होती हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं। अब ये जो शेप्स हैं इनका एक रिलेशन होता है किसके साथ? नंबर सीक्वेंस का। मतलब ये जो शेप्स हैं, शेप्स का रिलेशन किसके साथ होता है? नंबर सीक्वेंस के साथ। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसने बोला है ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इसमें हम फिगर में देखते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, अगर आप यहाँ पे इसकी साइड्स को कैलकुलेट करो तो कितनी आ जाएंगी? 1 2 3। नेक्स्ट जो फिगर है इसकी साइड्स कैलकुलेट करो, 1 2 3 4। उससे नेक्स्ट पेंटागन में 5 साइड्स मिलेंगी, हेक्सागन में 6 साइड्स मिलेंगी एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं 3 4 5 6 जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। सो इसका मतलब कि हमारी जो शेप्स हैं, कोई भी शेप है, चाहे वो हमारे रेगुलर यहाँ पे फिगर्स हों या फिर हमारे ग्राफ हो या हमारे स्क्वायर्स हों, वो कोई ना कोई हमें पैटर्न देंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। हमें इन्हीं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है और इन शेप्स को हम क्या कहते हैं? रेगुलर। क्यों रेगुलर वर्ड इसके लिए क्यों यूज हुआ है मैंने कल भी बताया था, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है? इसके वर्टेक्स देखिए, 1 2 3। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो इसमें 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही साइड्स हैं। इसमें 1 2 3 4 4 वर्टिसेस या पॉइंट्स आप बोल सकते हैं और 4 ही इसके क्या हैं? साइड्स हैं। तो ऐसी फिगर्स जिसमें पॉइंट्स और उनकी साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर फिगर्स या रेगुलर पॉलीगन्स। तो ये तो है हमारा कंसेप्ट कि जो हमारी शेप्स हैं वो भी रिलेटेड है नंबर सीक्वेंस के साथ। अब आते हैं फिगर इट आउट पे। Question 1. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. Which number sequence do you get? तो इसने बोला है ये हमारे जो रेगुलर पॉलीगन्स की शेप्स हैं इनकी साइड्स कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट की साइड ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। अगर हेप्टा की आप कैलकुलेट करेंगे 7, ऑक्टा की कैलकुलेट करेंगे 8, नोनागन देन 9, देन डेका 10 एंड सो ऑन। तो ये हमें कौन सा नंबर सीक्वेंस मिला है? काउंटिंग नंबर्स, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम 3। ओके, सो उसके बाद बोला है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कॉर्नर्स मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं, ये साइड वाले, इनको कॉर्नर्स बोला जाता है। सो हमें ये बताना है कि इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं। सो जैसे फर्स्ट फिगर में 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी हमें 3 मिल गए। ये जो हमने काउंटिंग लिखी थी ये हमने साइड्स की लिखी थी और अब हम लिख रहे हैं कॉर्नर के लिए काउंटिंग। अब इसमें आते हैं क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4, पेंटागन में 1 2 3 4 5, हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8 कॉर्नर्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन नोनागन में 9, डेकागन में 10 एंड सो ऑन। फिर इसने पूछा डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिला? यस, वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स? ये क्यों हुआ? बिकॉज दीज आर, हम लिखेंगे इसका आंसर, बिकॉज दीज आर
रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है कि आपके ये कॉर्नर्स जो हैं वो और आपकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसकी वजह से हमें ये जो आपका नंबर सीक्वेंस मिला है दोनों केसेस में, चाहे आप कॉर्नर काउंट कर रहे हैं चाहे आप साइड काउंट कर रहे हैं, वो दोनों आपस में क्या मिला है, इक्वल मिला है। सो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। जो हमारे कंप्लीट ग्राफ हैं उनमें नंबर ऑफ लाइंस हमने कैलकुलेट करनी है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो चलिए, ये हमारे कंप्लीट ग्राफ है, इसमें हमने नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन क्या है, सिर्फ 1। यहाँ पे सीक्वेंस लिखते जाएंगे 1 2 3। 1 2 मतलब ये लाइन 1, देन ये लाइन 2, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, चलिए ये लाइन 3 4 5 एंड 6। तो नेक्स्ट हमें क्या नंबर मिल गया, 6। उससे नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप इस सीक्वेंस को देख पा रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये क्या है, 1 3 6 10 कौन से नंबर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं ट्राईएंगुलर नंबर्स। तो जो हमारे कंप्लीट ग्राफ है इन्होंने हमें कौन से नंबर्स दिए, ट्राईएंगुलर नंबर्स दिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो स्टैक्ड स्क्वायर्स हमने कल पढ़े थे कि एक हमारे पास स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, उसको बोला जाता है स्टैक्ड स्क्वायर। जैसे हमारे पास यहाँ पे डॉट के केस था, एक डॉट था, फिर हमने इस तरह डॉट्स बना दिए थे तो ये स्क्वायर बन रहा था, वही केस इसमें है। तो इसमें देखिए कितने स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर्स काउंट करने हैं। इसमें 1 स्क्वायर है, इसमें ये 1 एक स्क्वायर बन गया, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो इसमें टोटल 4, 1 4। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेक्स्ट हमें नंबर मिल गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। नेक्स्ट हमें कितने स्क्वायर्स मिल गए, 16। इससे नेक्स्ट क्या मिलेंगे, 25 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा हमें नंबर सीक्वेंस मिला, ये हमें मिले स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर मिलेगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देन next is how many little triangles are there in each shape of the sequence of stacked triangles। तो stacked triangles में हमने जो little triangles बन रहे हैं वो काउंट करने हैं। which number sequence does this give, can you explain why। तो चलिए, ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, कितने ट्रायंगल है इसमें, फर्स्ट फिगर में 1, छोटे छोटे ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, ये 1, ये बीच वाला, ये वाला 2, ये इधर वाला 3, फिर 4। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें हमें मिले टोटल 9 ट्रायंगल्स। इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये भी हमारा सेम वही पैटर्न बन रहा है जो स्टैक्ड स्क्वायर में बन रहा था। These are also square numbers। अब ये स्क्वायर नंबर्स क्यों बन रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल था, अब यहाँ पे 2 डॉट्स थे मतलब। अब नेक्स्ट जो ये फिगर बनी, तो ये फिगर कैसे बनी, हमने पहले तो 3 डॉट्स लगाए, इनको ज्वाइन कर दिया, ये तो बड़े वाला ट्रायंगल बन गया ना, फिर इनको भी आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमें आगे आगे नंबर्स बढ़ते हुए मिल गए। Next, fifth question is, to get from one shape to the next shape in the Koch snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. ये बिल्कुल सही बात है, हमने यही देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोच स्नोफ्लेक में ये जो लाइन थी एक, हमने उसको किसके साथ रिप्लेस कर रहे थे, इस तरह की फिगर के साथ। इसको क्या बोला जाता है, स्पीड बम्प। As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, तो बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस हमें मिलती जाएंगी। How many total line segments are there in each shape of the Koch snowflake? What is the corresponding number sequence? अब हमें पहले तो ये बताना है कि कितनी लाइंस है और क्या नंबर सीक्वेंस बनेगा। तो चलिए, इसमें तो काउंट करना इजी है, 1 लाइन, देन 2, देन 3। तो पहला हमें नंबर मिल गया 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नेक्स्ट हमें नंबर मिल गया 12। अब इससे नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो थर्ड फिगर में हमें जो वैल्यू मिली इन लाइंस की वो कितनी है, 48 एंड सो ऑन। अब देखिए, इससे ज़्यादा आगे चलेंगे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये कौन सा नंबर सीक्वेंस बन रहा है और आगे वाले नंबर्स को आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है, हमने एक लाइन को किस में कन्वर्ट किया, स्पीड बम्प में। ऐसे मतलब यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 एंड 4। एक लाइन को हमने 4 लाइंस में कन्वर्ट किया। तो स्टार्टिंग में फिगर में देखिए आप, आपके पास 3 लाइंस थी, 1 2 3। 3 लाइन से कितनी लाइंस बन गई नेक्स्ट फिगर में, 12। फिर आपके पास 12 लाइन थी, 12 से कहाँ क्या बन गया आपके पास, 48। यही सीक्वेंस मिल रहा है ना हमें, 3 के बाद 12, 12 के बाद 48। ये क्यों मिल रहा है, एक लाइन कितनी लाइंस के बराबर हो गई, 4 के। अगर एक लाइन 4 लाइंस के बराबर है तो फर्स्ट में हमारे पास 3 लाइंस थी, 3 लाइंस किसके इक्वल होंगी, 4 into 3 दैट इज 12 लाइंस। तो हमें नेक्स्ट फिगर में 12 लाइंस देखने को मिली। सिमिलरली उसके बाद 12 लाइंस थी सेकंड फिगर में, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें नेक्स्ट थर्ड फिगर में 48 लाइंस देखने को मिली। अगर मैं आपको बोलूं कि इस फिगर में कितनी लाइंस होंगी, तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 192 लाइंस। तो 48 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 192 लाइंस। मतलब ये जो फिगर है इसमें टोटल 192 लाइंस हैं। तो अब इसमें आपने पता करना है, तो 192 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक लाइन हमने आगे 4 लाइंस में उसको कन्वर्ट कर दिया जब ये आपने स्पीड बम्प बनाया 1 2 3 एंड 4।
तो अब उसने पूछा ये नंबर सीक्वेंस कौन सा है। अब हमें ये पता चल गया कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ये 3, 12, 48, 192 ऐसा तो नंबर सीक्वेंस आपने पहले नहीं देखा। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। हमने एक नंबर सीक्वेंस किया था पावर ऑफ 2। उसका मतलब क्या था, पहले हमारे पास 1 नंबर था, पावर ऑफ 2 कैसे करते हैं, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर हमें 2 मिल गया। 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिल गया। देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 मिल गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। मतलब नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिल रहा है, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये है पावर ऑफ 2। सिमिलरली हमारे पास पावर ऑफ 3 भी होता है। अब पावर ऑफ 3 कैसे काम करता है, पहला नंबर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27। इसको बोला जाता है पावर ऑफ 3। तो ये दो सीक्वेंस हमें पता है। अब हम इजीली यहाँ से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्या है 3। 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 12 मिला। 12 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 48 मिला। 48 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 192 मिला, एंड सो ऑन। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा सीक्वेंस, पावर ऑफ 4, क्योंकि हर नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो मिल रहा है। सो आई होप यहाँ से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।